हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च का कोड लिखना। पिछली वीडियो तक हम ये डिस्कस कर चुके थे हम क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं। तो हमने बेसिकली देखा था क्यू रिजल्ट को कैसे यूज करना है। रिजल्ट हमारा रिजल्ट सेट रहेगा जो हम रिटर्न करेंगे अपने फंक्शन से। क्यू में हम पूरी की पूरी एक नोट डाल देते थे अंदर, और रिजल्ट में हम बस एक उसका जो वैल्यू होता है वो डालते थे। ठीक है, तो क्यू में हम पूरा एनक्यू करते हैं। जब 47 हटेगा, जैसे ही 47 हटेगा तो उसका लेफ्ट और राइट क्यू के अंदर पूरा पूरा नोट जाएगा। ठीक है, फिर 21 जैसे ही हम उसको हटाएंगे क्यू से अपने, तो उसका लेफ्ट और राइट फिर से क्यू के अंदर जाएगा और उसकी रिजल्ट वैल्यू यहाँ स्टोर होती जाएगी। तो इस तरीके से हम अपना ब्रेथ फर्स्ट सर्च का कोड लिखते थे। ठीक है, तो इसको हम इनबिल्ट मेथड से करेंगे। जावा की जो हमने अभी तक बनाया है उनसे नहीं करेंगे, क्योंकि जावा ने जो बनाया है वो काफी ऑप्टिमाइज वे से बनाया होता है। चलो डायरेक्टली आईडी पे जंप करते हैं। ठीक है, तो ये जो बाइनरी सर्च ट्री क्लास दिख रही है तुमको, अगर तुम यहाँ पे इस चैनल पे नए हो तो पहले बता देता हूँ कि ये एक पूरी सीरीज बनाई हुई है बाइनरी सर्च ट्री की। ट्री नाम से चैनल पे मिल जाएगा तुम्हें, आई सेक्शन में तुम्हें उसका लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। तो ये कोड सारे हमने वहां डिस्कस करे थे। इसका एक वॉक थ्रू दे देता हूँ। तो इसके अंदर एक इनर क्लास होती है जो हमारी नोट बना के हमको देती है। उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो कि वैल्यू सेट करता है। ठीक है, एक नोट टाइप का रूट है जो कि किसको पॉइंट करता है, हमेशा पेरेंट को पॉइंट करता है। बेसिकली इस केस में 47 को यहाँ पे पॉइंट करेगा। ठीक है, 47 पॉइंट यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद इंसर्शन का कोड है, इंसर्ट कैसे करना है। तो इसके लिए हमने पूरा एक कोड लिखा है ट्राइवर्सल के थ्रू, और ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे स्लैश ये कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है। तो इसको ये है ड्राई रन का एक प्रोसेस जो हमने सीखा है अपने कोडिंग के टाइम पे। पब्लिक बुलियन कंटेन्स मेथड बनाया है, और उसके बाद रिकर्सिव वे से इंसर्शन भी देखा है हमने, और रिकर्सिव वे से कंटेन्स भी देखा है हमने। तो ये सारे हमारे फंक्शन थे। डिलीट भी रिकर्सिव वे से देखा था, क्योंकि रिकर्सन हो गया था तो एक दूसरे से लिंक होते जाते थे। ठीक है, और ये रही हमारी मेन क्लास जहां से हमारी अपर वाली क्लास कॉल होती है। यहाँ हमारा मेन फंक्शन है, और जो ऊपर जितने फंक्शन है वो सारे बाइनरी सर्च टी के अंदर है। उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया और वहां से हम इंसर्शन शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एक वॉक थ्रू। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट करना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए मैं कोड लिखूंगा, और यहाँ पे मैं स्पेस बनाता हूँ, टॉप मोस्ट पोजीशन पे चले जाता हूँ। ये रहेगा मेरा पब्लिक। ठीक है, और क्योंकि हम एक एरे रिटर्न करने वाले हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एरे, तो एरे लिस्ट रिटर्न करेंगे हम। जावा की इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे, और उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर, INTEGER। ठीक है, और इसका नाम दूंगा मैं कैपिटल BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, ये अपने अंदर कोई इनपुट नहीं लेता है। कूल। और सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा था, हम एक बनाएंगे अपना नोड जो है करंट नोड CURRENT करंट नोड को इक्विवेलेंट कर दूंगा रूट के। बेसिकली क्या करा मैंने यहाँ पे, बेसिकली ये करा 47 जो यहाँ पे था ये रूट को पॉइंट कर रहा था। अब करंट नोड भी इसी को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि मैं रूट खिसका के नीचे ला नहीं सकता, क्योंकि अगर रूट खिसका दिया तो मेरा अगले फंक्शंस के लिए एक पॉइंटर रिमूव हो जाएगा। तो जो मेन पॉइंटर है तुम उस पर वर्क नहीं करते हो, तुम एक अपने लिए हमेशा डमी पॉइंटर्स बनाते हो। ठीक है, फिर हमने डिस्कस करा था क्यू बनाएंगे, QUE। ठीक है, ये जावा की इनबिल्ट क्लास है क्यू जो हम यूज कर रहे हैं, QUE। अगर क्यू तुम्हें देखना है, हमने भी खुद इंप्लीमेंट करी हुई है, लेकिन वो थोड़ा इनएफिशिएंट रहती है। जावा उसमें कुछ बिट वाइज मैपिंग वगैरह करके बहुत इफिशिएंट बनाता है उसे, इस वजह से हम डायरेक्टली उसको यूज कर रहे हैं, LINKED लिंक लिस्ट। जो क्यू होती है जावा की वो लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करी जाती है। कूल। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा लोगे तो ऑर्गेनाइज इंपोर्ट्स हो जाएंगे। ऑर्गेनाइज इंपोर्ट मतलब अभी तक ये ऑर्गेनाइज नहीं थे। क्यू लिंक लिस्ट ये जावा के किस पैकेज से आ रहे हैं, ये जावा के यूटिल पैकेज से आ रहे हैं। या तो पूरा यूटिल पैकेज ही ले लो, या फिर एक एक करके इंपोर्ट करो। ठीक है, दोनों चलेगा। अभी हमने क्यू बना लिया अपना। अब इसके बाद हमें एक रिजल्ट सेट भी बनाना है। वो किस टाइप का रहेगा, एरे लिस्ट टाइप का रहेगा। उसकी क्या रहेगी, इंटीजर, INTEGER। ठीक है, इसको दे देता हूं मैं RESULT, रिजल्ट एज अ नेम इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ARRAYLIST। ठीक है, एरे लिस्ट बना दिया। अब हमारा मेन काम शुरू होता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्यू में ऐड कर लूंगा। क्या ऐड कर लूंगा, क्यू डॉट एड, जैसे हमने डिस्कस करा था। क्यू में क्या ऐड करूंगा, करंट नोड को ही ऐड करूंगा। ठीक है, करंट नोड क्या है, अभी मेरा रूट है। तो जैसे मैं ये लाइन लिखता हूँ क्या ऐड हो जाता है, ये जो 47 यहाँ पे है, 47 क्यू के अंदर आ जाता है पूरा पूरा नोड। तो यहाँ पे 47 यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्यू के अंदर आ गया। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं करूंगा अपना वाइल लूप, सॉरी माय बैड। अब मैं क्या करूंगा, अपना वाइल लूप शुरू करता हूँ, अपना मेन लॉजिक। ठीक है, ये इटरेशन कब तक करते रहोगे, जब तक QUE डॉट साइज, जब तक ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्यू के अंदर एलिमेंट है तब तक तुम
इसका पॉपिंग और रिमूवल करते जाओगे। तो करना क्या है इसमें, तुम सबसे पहले लिखोगे करंट नोड इज इक्वल टू, क्या करेंगे, क्यू से रिमूव कर देंगे, क्यू यू ई यू, क्यू डॉट रिमूव, क्यू से रिमूव कर दिया, ठीक है, बड़ा सिंपल स्टेप था। क्यू से रिमूव करा तो यहाँ से क्या निकला 47, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर ऐड करा था ऊपर वाली लाइन पे। अब ये ऐड यहाँ से रिमूव हो गया, तो अब मैं इसको अपने कहाँ डालूंगा, मैं अपने रिजल्ट सेट में डालूंगा, रिजल्ट जो है RESULT रिजल्ट डॉट ऐड करूंगा। ये पूरा नोड रिमूव हुआ है। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करा था, क्यू में पूरा नोड डालेंगे, नोड रिमूव हुआ है हम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ऐड करेंगे। तो वैल्यू कैसे लेते हैं किसी नोड की, सिंपल है, उसका करंट नोड जो भी है CURRENT करंट नोड डॉट वैल्यू कर दो, डॉट वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या स्टोर होगा, यहाँ पे मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख देता हूँ फुल नोड डाला है इसके अंदर, और यहाँ सिर्फ हमने ओनली वैल्यू 47 ओनली वैल्यू, ठीक है, ओनली वैल्यू, ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना था हमें ये चेक करना है कि अगर उसका लेफ्ट है और राइट अगर नल नहीं है तो उस वैल्यू को अपने क्यू में ऐड करो। इफ करंट नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि लीफ नोड नहीं है, तब क्या करेंगे, उसको भी हम क्यू में ऐड कर देंगे, क्यू यू ई क्यू डॉट ऐड क्या करेंगे, करंट नोड डॉट लेफ्ट को ऐड कर देंगे, करंट नोड डॉट लेफ्ट, ठीक है। सेम गोज फॉर राइट एज वेल। इसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। इफ कंडीशन की करंट नोड डॉट राइट, तो मैं क्या ऐड कर दूंगा यहाँ पे राइट, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों में हमने क्या करा, 47 को जैसे हमने यहाँ से रिमूव करा ना, यहाँ से हमने 47 को रिमूव कर दिया, तो हुआ क्या, अब हमने चेक करा लेफ्ट और राइट दोनों नल नहीं है, 21 और 76 है, तो हुआ क्या, इन दोनों के हेल्प से क्यू के अंदर क्या आया 27, इससे आया लेफ्ट पोजीशन से 27 आया, और राइट हैंड साइड से क्या आया 57, आई गेस 57 ही था, हाँ, तो 57 आया, ठीक है। इस तरीके से ऐड होते रहेगा। अब इसका ड्राई रन हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में जब हमने इसकी टर्मिनोलॉजी समझी थी वहां पे देख ली थी। अभी लूप चलता रहेगा जब तक क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 है और इसको रिजल्ट में ऐड करता रहेगा, और लास्ट में क्या करेंगे, हम अपना रिजल्ट RESULT रिटर्न कर देंगे, RESULT रिजल्ट को हमने रिटर्न कर दिया, उसका रिटर्न टाइप एरे लिस्ट है, तो वो पूरा रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पूरा कोड। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं ट्री वही इंसर्ट करूंगा जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करता, 47 21 76 18 27 52 82, तो यही हमारा पूरा ट्री था, देखो ये ट्री था, और यही मैं इसमें भी डिस्कस करूंगा। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BFS, ठीक है, और इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं हम, क्योंकि नोड तो बनाए रखा है हमने, अपना ऑब्जेक्ट बना रखा है, डायरेक्टली मेथड कॉल करनी है और उसको प्रिंट करना है जो भी वहां से रिटर्न होके आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना यहाँ पे मेथड कॉल कर लूंगा, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, माई BST, ठीक है, माई BST डॉट BFS, कूल, इसको मैं प्रिंट कर लूंगा, ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, इसको रन करने से पहले आधे से ज्यादा लोग ये सोच रहे होंगे, भाई ये कोड तो तुमने लिख दिया, लेकिन हम कैसे इसको करें, इसको कैसे हम इंसर्ट डालें, कैसे रिमूव डालें। तो मैं तुमको बोलूंगा कि ये वीडियो में एक इस इंसर्ट को, ये जो मैं दिखा रहा हूं तुमको रिकर्सिव इंसर्ट, ये क्योंकि छोटा वे है करने का, एक इसको इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है, और रिकर्सिव कंटेन कर लो, ठीक है। इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए सिर्फ ये रिकर्सिव इंसर्ट, इसको इंसर्ट करो इसके साथ, क्योंकि इसका ये जो नीचे वाला फंक्शन है रिकर्सिव इंसर्ट, ये मेथड ओवरलोडेड है, यूजर के पास इसका एक्सेस है, इसका एक्सेस नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट मेथड है, ठीक है। तो डायरेक्टली इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर लो, अभी के लिए तुम्हारा काम बन जाएगा, एक इस कोड को इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद तुम ऊपर आ जाओ और ये नोड जो है इसको इम्प्लीमेंट कर लो, बस अपनी क्लास बाइनरी सर्च ट्री अगर तुमने नहीं बनाई है मेरे साथ तो इनको इम्प्लीमेंट करो, काम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करके इसको एक बार रन करके देखता हूँ एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या नहीं है, क्या रिटर्न कर रहा है ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, ठीक है। कुछ एरर्स बता रहा है, BFS 47 21 76 18 27 52 82, जैसा हमने देखा था 47 21 76 18 27 52 82, तो उसी तरीके से ब्रेथ बाय ब्रेथ उसने सर्चिंग शुरू करी है। 47 के दो चाइल्ड थे 21 76, 21 के दो चाइल्ड थे 18 27, 76 के दो चाइल्ड थे 52 82, तो इसी हिसाब से बाइनरी सर्च ब्रेथ फर्स्ट सर्च का ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है।
अब हम शुरू करने वाले हैं कुछ अगली वीडियोस में डेप्थ, लेकिन डेप्थ जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, क्योंकि इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर ये सब रहता है, ठीक है। तो ये सब हेड्सअप है, कहाँ पे कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है, किस क्वेश्चन में कैसे करनी है, उसकी मैं चीट शीट दूंगा तुम्हें, और तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स दूंगा कि क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स लिखे होंगे जहाँ पे तुम देखो और समझ सको कि भाई अच्छा ये गिवन है तो डायरेक्टली बीएफएस लगाता हूँ, ये गिवन है तो डीएफएस लगाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं तुम्हें बताऊंगा और लीड कोड के क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी बताना। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, कोड का कुछ इशू आ रहा है तो वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में, कोड कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।